हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ये एक मिनी रत्ना कंपनी है गवर्नमेंट की, और इसके रांची ऑफिस ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है 7 सितंबर को, जिसमें उन्होंने ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों में ITI उत्तीर्ण 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग के अभ्यर्थियों से अपनी विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट ट्रेड्स की हैं और हम देखते हैं कि हमारे लिए रेलिवेंट क्या है। इसमें सीरियल नंबर 8 पर है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स। इसमें 10 वैकेंसीज हैं। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी और रिक्वायरमेंट जो है 10th पास एंड ITI इन सेक्रेटेरियल असिस्टेंट या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या स्टेनोग्राफी इंग्लिश, तीनों में से कोई भी सा भी नाम हो सकता है। और इसका मतलब है सिर्फ इंग्लिश में ही लेंगे। और फ्रॉम NCVT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और स्टाइपेंड जो है इसका 7000 है। उसके बाद सीरियल नंबर नेक्स्ट 9 है अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। इसमें 45 वैकेंसीज दिखाई हैं इन्होंने 1 साल के अप्रेंटिसशिप के लिए, और इनकी रिक्वायरमेंट है PMKVY सर्टिफिकेट होल्डर इन बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज या BCom या पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस। इनमें से कुछ भी हो सकता है, और स्टाइपेंड उनका होगा 9000 रुपये। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, और इनकी सब की कॉमन जो है मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है एज ऑन 1/8/2022। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC ये एप्लीकेबल है। दोनों कैटेगरीज जो मैंने बताई हैं, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की और जो फाइनेंस की जो निकली हैं, दोनों के लिए ये भी उनमें कॉमन है। ये आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर 2022 है। स्टाइपेंड जैसे कि मैंने पहले बताया है निर्धारित नियमानुसार पे किया जाएगा। और ट्रेड अप्रेंटिस जो है उसमें लिखा है उम्र जो है 18 और 27 वर्ष से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 18 से कम 32 वर्ष से अधिक होगी। तो कहने का मतलब है कि जिनकी 18 से कम है या 32 से ज़्यादा है उनको ये कंसीडर नहीं करेंगे। और अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो और संबंधित ट्रेड अर्थात इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सो एंड सो जो भी है मान्यता प्राप्त संस्थान ITI में उत्तीर्ण हो। अनिवार्य योग्यता ऊपर अंकित टेबल के अनुसार होगी। वो हमने पहले देख ली है कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। थोड़ा ये भी आप देख लीजिए। ए पर है यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल का सदस्य हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, या आवेदक एम्प्लॉय वार्ड है, संबंधित प्रमाण पत्र जो कि SOP या उनके द्वारा स्थापित होना चाहिए। ये या तो वो होना चाहिए PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड या फिर एम्प्लॉय वार्ड हो। तथा दूसरा है आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण है। झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों, अन्य संस्थानों जो झारखंड में अवस्थित हों से उत्तीर्ण छात्रों को प्राथमिकता। तो प्रेफरेंस देंगे जो झारखंड से ITI से उन्होंने किया हुआ होगा। उसके बाद फ्रेशर अप्रेंटिस जो नीचे दिया है वो एप्लीकेबल नहीं है हमें, वो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए है। आवेदन प्रक्रिया जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें इसको ध्यान से पढ़ लें। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो पूरी तरह से पढ़ लें ताकि उसको वो कंप्लाई कर सकें।
अब देखिए चयन प्रक्रिया, देखिए ट्रेड अप्रेंटिसेस की। ट्रेड अप्रेंटिसेस में ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और ये जो अकाउंट्स की दोनों वैकेंसीज जो रेलिवेंट है हमारे लिए वही आती हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है चयन प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 10/10 तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर CCL के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इसके पूर्व किसी अन्य संस्थान में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो या नहीं कर रहे हो। ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की एक ही बार दी जाती है एक कंपनी में। अगर आपने एक कंपनी से ले ली तो दूसरी जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको कैंडिडेट्स को ध्यान में रखने हैं। और नंबर 2 पर है प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को चयन योग्यता मेरिट के आधार पर ITI में ट्रेड या अनिवार्य योग्यता आधारित प्राप्तांकों का प्रतिशत पर किया जाएगा। तो जो आपकी मेरिट रही है या तो ITI में या अगर ITI के अलावा जो और मांगी हैं जहां ITI नहीं मांगा वहां पर जो भी आपकी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपको लिया जाएगा। बाद में है नंबर 3 पर आवेदक झारखंड में अवस्थित ITI संस्थानों से उत्तीर्ण हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 4 पर है आवेदन की जांच के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज जिन्हें माध्यमिक ये तो खैर आपको प्रस्तुत करने ही होंगे जब उनसे मांगे जाएंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। NAPS पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकृत नहीं दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है। और उसके बाद अप्रेंटिसशिप फ्रेशर का है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ये लास्ट पेज है, इसमें अन्य शर्तें हैं। नॉर्मल जो रूटीन जो कंडीशंस होती हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं की जाती, कहीं भी नहीं की जाती, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और जो भी इसमें और इम्पॉर्टेंट जो मेंशन है प्लीज़ इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और मेरे हिसाब से जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए और इंटरेस्टेड हैं उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको ठीक है आपको स्टाइपेंड मिलता है थोड़ा सा, पॉकेट एक्सपेंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, ज़्यादा तो नहीं होता, बट आप अपने आप को इंडिपेंडेंट थोड़े टाइम के लिए बना सकते हैं। और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जहां पर आप एक तो सीख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में या कंपनीज में कैसे काम होता है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। आपको देखने से कई चीज़ें पता लगती हैं। वहाँ पर जो लोग रेगुलर काम कर रहे होते हैं, मे बी स्टेनोग्राफर या PA, उनसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपनी आगे की तैयारी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं इन एडिशन टू गेटिंग स्टाइपेंड। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। मैं तो इस चीज़ को पहले भी हमेशा रिकमेंड करता रहा हूँ कि अगर आपको कन्वीनियंट है और हो सकता है तो आप, क्योंकि आपने मेहनत की, ITI डिप्लोमा किया या जो और भी हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, उनके लिए इस 1 साल की जो ट्रेनिंग है ये बहुत कुछ वो होती है, मायना रखती है। लेना मुश्किल होता है इन चीज़ों को, छोड़ तो आप कभी भी सकते हैं, आप बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और इस एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट को। दैट्स ऑल, थैंक यू।